बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी नेक्स्ट डे की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 1 और आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 द सेंसस की रीडिंग कर रहे थे। वो रीडिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज यानी डे 13 पर हम आपकी इस एक्सरसाइज के पेज नंबर 11 पर जो एक्सरसाइज का ये है कॉन्सेप्ट चेक, यहाँ से अब हम शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि ये क्या है। राइट द पार्ट ऑफ द बॉडी which is used for each of the 5 senses listed below। वो कह रहे हैं कि 5 अपने जो आपके जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वो आपने लिखने हैं। 5 नहीं है बल्कि ये काफी 5 ही हैं। 5 पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपने इन ब्लैंक्स के अंदर लिखने हैं जो आपकी सेंसेस जो हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये उन्होंने पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिखे भी हैं और यहाँ दिए हुए भी हैं। यही हम ब्लैंक्स में लिखेंगे चूज करके, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। और आपने ये काम अपनी बुक्स पर ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है टेस्ट, TASTE, टेस्ट। टेस्ट का किससे पता चलता है, किस पार्ट ऑफ द बॉडी से पता चलता है? जी बिल्कुल ठीक है, टंग। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है TONGUE। आपने यहाँ ब्लैंक में यही लिख लेना है TONGUE, टंग यानी जुबान। अगला उन्होंने पूछा है टच, TOUCH, टच। टच का हमें किस पार्ट ऑफ द बॉडी से पता चलता है? ये देखिए ये सब लिखे हुए हैं और ये देखिए SKIN, स्किन। स्किन से हमें पता चलता है, स्किन यहां पर आपने लिख लेना है। तीसरा देखिए SMELL, स्मेल। स्मेल का हमें किस पार्ट ऑफ द बॉडी से पता चलता है? बिल्कुल ठीक, नोज से, NOSE, नोज। तो यहां हमने नोज लिख लेना है। अगला है SIGHT, साइट। साइट का मतलब है देखना। तो ये हमें किस पार्ट ऑफ द बॉडी से हम देख सकते हैं? बताइए। जी बिल्कुल ठीक है, आईज से, EYES, आईज। यहां पर आपने EYES, आईज लिख लेना है। और लास्ट है HEARING, हियरिंग, सुनना। हम किस पार्ट ऑफ द बॉडी से सुनते हैं? बिल्कुल ठीक है, ईयर्स से, EARS, ईयर्स। ईयर्स यानी कानों से। तो स्टूडेंट्स ये पांचों आपने ब्लैंक्स यहाँ से ये स्पेलिंग्स लिखे हुए भी हैं, देखकर इन ब्लैंक्स के अंदर फिल कर लेने हैं। आपका आज का डे 13 का सिर्फ ये छोटा सा काम है जो आपने बुक्स पे करना है। इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा और याद भी कीजिए। स्टूडेंट्स डे 13 पर जो हम आगे एक्सरसाइज में से अपनी चीजों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, पेज नंबर 14 पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम बुक्स पर ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डू ऑल पीपल हैव ऑल द सेंसेस? क्या तमाम लोगों की तमाम सेंसेस होती हैं? फाइंड आउट व्हाट दीज पीपल आर कॉल्ड। तो आप बताइए कि इन लोगों को क्या कहते हैं जिनकी कुछ सेंसेस नहीं होती। मसलन अ पर्सन हु कैन नॉट सी, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, एक ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है नाबीना, वो इंसान जो देख ना सके। नंबर 2 पे है अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? डम, DUMB, डम। B इसमें साइलेंट होता है तो क्या बोलेंगे इसको? डम, डम, DUMB, डम, एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता। तीसरा है अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, एक ऐसा इंसान जो सुन नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? DEAF, डेफ, DEAF, डेफ, डेफ। डेफ एक ऐसा इंसान जिसको सुनाई ना देता हो। जो इंसान देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड। जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? डम। जो सुन नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? डेफ। तो आपने ये तीनों इन ब्लैंक्स में लिख लेने हैं और इनको स्पेलिंग्स के साथ याद भी करना है। यही आपका आज का काम है, ये और पिछले पेज का काम। जी स्टूडेंट्स, आज अब सोशल स्टडीज के पीरियड में हम आपकी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज फॉर पाकिस्तान बुक 1 के हम यूनिट नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं आज एक्सरसाइज में से कौन से पोर्शन को सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आज यानी डे 13 पर आप जो पेज नंबर 15 पर एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, कल तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम बुक पर ही इस फिल इन द ब्लैंक्स को हल करेंगे, इनके आंसर्स बुक पर ही लिखेंगे इन्हीं ब्लैंक्स के अंदर। तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है आई यूज डैश एंड डैश टू वॉश माई हैंड्स। आपने अपनी बुक्स खोलनी है, पेज नंबर 15 पर ये क्वेश्चन नंबर बी पर आ जाइए और जो ब्लैंक्स में मैं लिखवा रही हूं वो आप साथ साथ लिखिए। आई यूज वाटर, WATER, वाटर, वाटर, एंड सोप, SOAP, सोप, सोप। मैं क्या इस्तेमाल करता हूं हाथ धोने के लिए? पानी और साबुन, वाटर एंड सोप। एक ब्लैंक में वाटर आ जाएगा, अगली ब्लैंक में सोप। नंबर 2 पे देखिए, आई यूज डैश टू कट माई नेल्स। मैं अपने नेल्स काटने के लिए या ट्रिम करने के लिए क्या इस्तेमाल करता हूं? ये कल हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये देखिए एक वर्ड सीखा था, नेल क्लिपर्स। तो यही लिखेंगे यहां पर, आई यूज नेल क्लिपर्स, नेल क्लिपर्स, NAIL, नेल, CLIPPERS, क्लिपर्स। एन छोटा लिखिएगा, स्मॉल एन, यहां पर कैपिटल एन लिखा है, आप इसको स्मॉल एन बना लीजिए। यहां पर ऐसे आएगा, नेल क्लिपर्स, नेल क्लिपर्स, नेल क्लिपर्स, जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में था, नेल क्लिपर्स, क्लिपर्स टू कट माई नेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगली ब्लैंक, आई यूज अ डैश टू कीप माई नोज क्लीन। मैं क्या इस्तेमाल करता हूं अपनी नाक साफ करने के लिए? हैंकरचीफ। ये भी कल भी हमने पढ़ा था, लेसन में भी पढ़ा था। हैंकरचीफ, हैंकरचीफ, HANDKERCHIEF, यही इस ब्लैंक में आप लिख देंगे, हैंकरचीफ। स्पेलिंग्स ऊपर से भी देख सकते हैं, यहां पर भी लिखे हैं हैंकरचीफ। इसमें डी साइलेंट होता है, उसकी आवाज नहीं आती, हैंकरचीफ। नंबर 4 पे देखिए, आई ब्रश माई डैश इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। मैं सुबह और रात को क्या साफ करता हूं, क्या ब्रश करता हूं? बिल्कुल ठीक, टीथ, अपने दांत, टीथ, TEETH, टीथ। क्या बोलते हैं दांतों को? टीथ, टीथ आएगा इस ब्लैंक में टीथ। नंबर 5 देखिए, आई डैश माई हेयर टू लुक नीट। मैं अच्छा साफ सुथरा लगने के लिए अपने बालों को क्या करता हूं? कोम करता हूं, COMB, कोम, कोम यानी कंघी करता हूं। बी इसमें साइलेंट होता है बोलते हुए, लेकिन लिखते हैं COMB, कोम। तो स्टूडेंट्स, ये ब्लैंक्स आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आपने अपनी बुक पर यहां से देखकर इन ब्लैंक्स को नोट करना है, इनके अंदर लिखना है आपने ये, और इनको याद भी करना है। आज के दिन का आपका सिर्फ यही काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपकी किताब इस्लामियात, ऑक्सफोर्ड इस्लामियात फॉर प्राइमरी क्लासेस, इस्लामियात 1 बाय साजिदा जैदी, ये हम पढ़ रहे हैं। और इसका आज हमने पेज नंबर 17 शुरू करना है, जो आज और कल में मुकम्मल हो जाएगा, और इसके साथ ही हमारी ये वाली HOD क्लास भी मुकम्मल हो जाएगी। ये डे 13 बनता है HOD क्लास का, और इससे आगे ये 14 डे जो है उसके लिए रखा गया है। डे 13 में जो हमने पढ़ना है वो है, ही हैज गिवन वर्क टू ऑल। ही से मुराद अल्लाह है। ही हैज गिवन वर्क, उसने काम दिया है, टू ऑल द एंजल्स, तमाम फरिश्तों को। ही हैज गिवन वर्क का मतलब होता है काम, WOR के वर्क, काम, WOR के वर्क, काम, WOR के वर्क, काम। ही हैज गिवन वर्क, उसने काम दिया है, ड्यूटी दी है, टू ऑल द एंजल्स, तमाम फरिश्तों को। अल्लाह हैज गिवन ईच वन ऑफ अस 2 एंजल्स। अल्लाह हैज गिवन, अल्लाह ने दिए हैं, ईच वन ऑफ अस, हम में से हर किसी को, 2 एंजल्स, 2 फरिश्ते। अल्लाह हैज गिवन ईच वन ऑफ अस 2 एंजल्स, अल्लाह ने हम में से हर एक को 2 फरिश्ते दिए हैं। दे रिमेन विद अस ऑल द टाइम, वो हमारे साथ रहते हैं सारा वक्त। दे रिमेन विद अस ऑल द टाइम, दे रिमेन विद अस ऑल द टाइम, दे रिमेन विद अस। रिमेन का मतलब है साथ रहना, रहना, रिमेन रहना, विद अस हमारे साथ, वो हमारे साथ रहते हैं।
remain, R-E-M-A-I-N, remain, R-E-M-A-I-N, remain, R-E-M-A-I-N, remain, R-E-M-A-I-N, remain with us all the time, सारा वक्त. They write down, वो लिखते हैं, our good deeds, हमारे अच्छे अमाल, and wrong deeds, और बुरे अमाल. वो लिखते हैं हमारे अच्छे अमाल, good का मतलब अच्छे, deeds का मतलब अमाल, D-E-E-D-S deeds, D-E-E-D-S deeds, D-E-E-D-S deeds, D-E-E-D-S deeds, D-E-E-D-S deeds, and wrong में W साइलेंट है. अगर W ना हो तो R-O-N-G wrong बनता है. तो W लिखते हैं, बोलते नहीं है. wrong, W-R-O-N-G wrong, W-R-O-N-G wrong, W-R-O-N-G wrong deeds, वो हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं. They are called the writing angels, वो कहलाते हैं लिखने वाले फरिश्ते. किरामन कातबीन, किरामन कातबीन, ये हम उनको अरबी में कहते हैं किरामन कातबीन, यानी लिखने वाले फरिश्ते. वो लिखने वाले फरिश्ते कहलाते हैं किरामन कातबीन, किरामन कातबीन. दे आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं द राइटिंग एंजल्स, लिखने वाले फरिश्ते. किरामन कातबीन, किरामन, K-I-R-A, किरा, M-A-N, मैन, किरामन. काते, K-A-T-I, काती, B-E-E-N, बीन, कातिबीन, 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 किरामन कातिबीन. अब इसकी बुनियाद पर तो सवाल MCQs का है. MCQs वाला सवाल है. MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी इसमें हर सवाल के जवाब में 2-2, 3-3 चॉइसेस दिए हैं, एक ठीक होता है. चूज द करेक्ट आंसर, चूज का मतलब होता है चुनना. CHWSC चूज, CHWSC चूज, CHWSC चूज, CHWSC चूज का मतलब है चुनना. चुनो, चुन लें, इंतखाब कर लें, चुनना, इंतखाब करना. करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब का. करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट. आंसर, आंसर जवाब, सही जवाब का, करेक्ट का मतलब सही, दुरुस्त, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें. व्हाट आर द एंजल्स मेड ऑफ, फरिश्ते किस चीज के बने हैं? फायर, नूर, क्ले. क्ले कहते हैं मिट्टी को. आग के बने हैं, नूर के बने हैं, या मिट्टी के बने हैं? तो जवाब इसका है नूर के. तो इसको हम टिक करेंगे, एक पेन दीजिएगा टिक करने के लिए. नूर को हम टिक कर देंगे, नूर दुरुस्त है, इसको टिक किया. उसके बाद है वी कैनॉट सी, हम देख नहीं सकते. किसको नहीं देख सकते? प्रॉफिट्स, अंबिया को, एंजल्स, फरिश्तों को, द कुरान या फिर होली कुरान को. किसको नहीं देख सकते हम इनमें से? प्रॉफिट्स को तो देख सकते हैं, तो होली कुरान को हम रोज पढ़ते हैं, देखते हैं. एंजल्स को नहीं देख सकते, तो इसका भी बी करेक्ट है. वी कैनॉट सी एंजल्स, हम फरिश्तों को नहीं देख सकते. एज मुस्लिम्स, मुसलमानों के तौर पर, एज मुस्लिम्स, इसमें एम कैपिटल होगा. एज मुस्लिम्स वी मस्ट बिलीव इन ऑल द, हमें किस चीज पर यकीन रखना चाहिए? एंजल्स, फरिश्तों पर, यानी अल्लाह और उसके बाद फरिश्ते, फिर अंबिया, फिर किताबें, इन सब पे हमारा ईमान है. तो हमें मुसलमान के तौर पर इनमें से ये जो 3 लिखे हुए हैं, एंजल्स, आइडल्स कहते हैं बुतों को, स्कल्पचर्स, मुजस्मों को कहते हैं, तो इनमें से हमें फरिश्तों पर ईमान रखना चाहिए. तो एंजल्स को करेक्ट करेंगे. एंजल्स प्रे टू, एंजल्स दुआएं करते हैं अल्लाह को, ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों से, या स्टार या सितारों से. तो जवाब है एंजल्स प्रे टू अल्लाह. तो ये करेक्ट हुआ. अल्लाह मेड ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम, अल्लाह ने इंसानों को किस चीज से बनाया? नूर से, मड से, या फायर से? तो आपको पता है कि मड से बनाया, तो इसको करेक्ट करेंगे. तो ये आज का आपका काम है कि आप इसको, इस हिस्से को आप इसकी रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के स्पेलिंग याद करेंगे, और ये MCQs जो हैं इनको आप करना, हल करना सीखेंगे, और अपनी नोटबुक्स पे नोट भी कर लेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक है कंप्यूटर बेस फॉर क्लास 1, ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर बेस फॉर क्लास 1. इसका आज हमने पेज पढ़ना है, पेज नंबर 16, और ये हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं. ये हमने पढ़ा, स्कूल में इस्तेमाल होते हैं, फिर ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, बैंक्स में इस्तेमाल होते हैं. यहाँ पे कुछ आगे भी इसका यूज लिखा है, मेरे साथ पढ़िएगा. कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन. कंप्यूटर्स एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे भी इस्तेमाल होते हैं. कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड एट एयरपोर्ट, AIR, एयर, PORTS, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्टों पे इस्तेमाल होते हैं.
एंड रेलवे स्टेशन, जहां रेलगाड़ियों का स्टेशन होता है, रेलगाड़ी का स्टेशन को रेलवे स्टेशन कहते हैं। RAIL रेल, WAY वे, रेलवे, RAIL रेल, WAY वे, रेलवे, रेलवे, रेल, RAIL रेल, WAY वे, रेलवे, AIR एयर, PORTS ports, AIR air, PORTS ports. Computers are also used on airports and railway stations. Station, STA stay, TION shun. Station, STA stay, TION shun. Station, STA stay, TION shun. Station. तो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं एयरपोर्टों पे और रेलवे स्टेशन पे। दे आर यूज टू बुक एंड इशू टिकट्स, वो इस्तेमाल होते हैं बुक करने के लिए और इशू करने के लिए टिकट्स। टिकट्स के स्पेलिंग याद करेंगे, TIC के ETS टिकट्स, TIC के ETS टिकट्स, TIC के ETS टिकट्स, TIC के टिक, ETS इट्स टिकट्स, TIC के ETS टिकट्स, TIC के ETS टिकट्स, वो टिकट्स को इस्तेमाल इशू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू चेक इन पैसेंजर्स, चेक इन पैसेंजर्स, चेक इन का मतलब है अंदर आना। वो पैसेंजर्स के, पैसेंजर कहते हैं मुसाफिरों के अंदर आने के लिए, चेक इन के लिए, यानी उनको टिकट इशू करने और बिठाना, चेक इन करना, गाड़ियों में बिठाना, जहाज में बिठाना, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। पैसेंजर, पैसेंजर, PAS पैस, SENG सिन, SEN सिन, GERS जर्स, PS पैस, SEN जिन, GERS जर्स, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स, PS पैस, CEN sen, CEN sen, GERS jers, passengers, passengers का मतलब है मुसाफिर। they are also used to check in passengers, वो मुसाफिरों को चेक इन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब आइए इसके नोट्स की तरफ, कहाँ से हमने पढ़ना है इसको। डे 13, व्हाट डू कंप्यूटर स्टोर, सॉरी ये है चूज द करेक्ट आंसर, चूज, CHWSC चूज, CHWSC चूज, इंतखाब करें द करेक्ट, सही, दुरुस्त आंसर, जवाब का, सही जवाब का इंतखाब करें। ये MCQs हैं, इसमें भी अपने MCQs कर दें। व्हाट डू कंप्यूटर स्टोर, कंप्यूटर्स क्या स्टोर करते हैं, लगेज, इंफॉर्मेशन और गेम्स, तो इसका जवाब है इंफॉर्मेशन, इसी को हमने सर्कल कर दिया है, इंफॉर्मेशन करते हैं। व्हाट कैन यू चेक ऑन द कंप्यूटर इन स्कूल, स्कूल में आप क्या चीज चेक कर सकते हैं कंप्यूटर पे, जवाब है योर आई साइट, अपनी नजर, बुक्स किताबें, या स्पेलिंग्स, तो जवाब है इसका स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल लाइब्रेरीज टू इशू नोटबुक्स, पेंसिल और बुक्स, तो कंप्यूटर लाइब्रेरियों में क्यों इस्तेमाल होते हैं, नोटबुक इशू करने के लिए या पेंसिल इशू करने के लिए या बुक्स, तो बुक्स इशू करने के लिए होते हैं, इसलिए इसको सर्कल किया है। वी यूज ATM मशीन टू विदड्रॉ, हम क्या चीज ड्रॉ करने के लिए ATM मशीन इस्तेमाल करते हैं, मनी, कलर्स या नोटबुक्स, तो जवाब है मनी, तो मनी को हमने ऐसे सर्कल किया है। लास्ट है विज स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन, विज बहुत सारा वक्त इस्तेमाल करता है किसके लिए, टीवी के लिए, कंप्यूटर के लिए या रेडियो के लिए, तो जवाब है कंप्यूटर, तो इसको टिक करेंगे।